कथा के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। अब वाल्मीकि जी ने जो स्थान बताए हैं ना, वो हमारे जीवन के ही हैं। हमारे जीवन में यदि ये अच्छाई है, ये बात देखने को मिलती है, तो समझ लेना कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। क्या कहा है? तो कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सकल सरिनाना। जिनके श्रवण और समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभंग सरिनाना। जिनके कानों को कभी भगवान की कथा सुनते हुए तृप्ति नहीं हो, जैसे हम कथा सुन रहे हैं और कथा सुनने के बाद कान यही कहे कि भैया कथा और सुननी थी, तो समझ लेना कि भगवान हृदय में विराजित हैं हमारा। क्योंकि कान है सरोवर, समुद्र। समुद्र में कितनी भी नदी आकर के मिल जाए, कितने भी नाले आकर के मिल जाए, समुद्र कभी यह नहीं कहता कि भैया आप बस करो। समुद्र कभी भराता नहीं है, कितना भी जल जाए। वैसे ही ये कान हमारे समुद्र बन जाए, कितनी भी कथा आती रहे, सुनते रहे सुनते रहे, कथा सुनते सुनते हमारे कान कभी भराए नहीं। यह मन यदि आपका होता है तो समझ लेना भगवान राम आपके हृदय में विराजमान है। और कथा सुनने के बाद ये मन में लगे भैया वही कथा, क्या एक एक कथा को सुनना। यदि ये विचार जाए ना माताएं और भैया लोग
तो समझ लेना कि भगवान अभी पास में नहीं है, कोसों दूर है। हाँ, कोसों दूर है भगवान। यदि आपसे कोई कहे कि भैया कहाँ जा रहे हो, तुम कहो कथा में जा रहे हैं, कथा में चलो चलो तुम भी चलो। कहने वाला कि अरे हमने तो खूब कथा सुनी, कथा हम तो सुने रहे, वही राम जी, वही रावण, वही उनका 4 भाई, वही भागवत, वही राम कथा। हाँ, क्या बार बार सुनना। तो मैया हो और भैया हो, समझ जाना, समझ जाओ। हाँ, भगवान कोसों दूर है स्वामी जी से। जो तुमको ऐसा कहे ना, समझ जाना कोसों दूर है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उनको भगवान की कथा हमेशा अच्छी लगती है, और जो रावण के खानदान के होते हैं उनको राम जी की कथा कभी अच्छी नहीं लगती, उनको कभी अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो तुमको यदि कोई कथा का यदि कटाक्ष करे, कथा की बुराई करे, संत की बुराई करे, तो समझ जाना कि ये वही खानदान के हैं। कौन से खानदान, बोलो जोर से, बस समझ जाओ। उनके मुंह पे मत बोलना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ये बात मन में ही रखना। हाँ, ऐसे मिल जाते हैं महापुरुष, मैया उनको भी मिलते हैं और भैया उनको तो मिलते ही हैं। जो कथा की निंदा, भगवान के भक्त की निंदा। हाँ, यदि कोई सुबह सुबह बढ़िया उठता है, स्नान ध्यान करता है और भगवान शंकर के मंदिर में जाता है, माता जी के मंदिर में जाता है, हाँ, तो इंसान उनको देख करके हंसते हैं कि देखो देखो भक्त चल दिया, भक्त चल दिया। पर देखो भगवान की कथा कहती है कि 3 जगह कभी हंसना नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लेना, 3 जगह 3 व्यक्ति को देख करके कभी हंसो मत। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के ऊपर, 3 विशेष भक्तों के ऊपर जो हंसता है, भगवान कहते हैं कि मैं उनको कभी क्षमा नहीं करता। अब ध्यान से सुनना, ऐसा तो नहीं कि भैया हम भी वही लाइन में खड़े हैं और खड़े हैं तो फिर सुधर जाओ। ध्यान से सुनो, 3 व्यक्ति, एक तो कहा है कि जो भगवान का भजन करे, जैसे आप सभी मंदिर जाते हो, हाँ, यदि कोई मंदिर जाता हो तो उसको देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए। भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए। हंसने वाले हंसते हैं महाराज। देखो देखो, मंदिर जा रहा है, तिलक लगा रहा है, हाँ, भगवान के भजन करता है, देखो बड़ा भक्त बना फिरता है। हाँ, ऐसे हंसने वाले बहुत हैं दुनिया में, जो अपनों के ऊपर ही हंसते हैं, खुद तो कुछ अच्छा करते नहीं और जो करता है उसको करने देते नहीं। अरे ये खुद तो नरक जाएंगे, इनके चक्कर में मत आना, ये पीछे पीछे हमको भी ले जाएंगे, ये पीछे पीछे हमको भी ले जाएंगे। जो संत ब्राह्मण का, भगवान के भक्त का जो निंदा करता है ना, उनके चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि भगवान की कथा कहती है कि भगवान की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। पहला क्या बताया, भक्त की निंदा, दूसरा भगवान की निंदा। भगवान की निंदा कभी मत करो, भगवान की कथा की निंदा कभी मत करो। माताएं और भैया लोग, बड़ी काम की बात है आप लोगों की। ये बात यदि आपने अपने जीवन में उतार ली ना, तो फिर संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब तो हमारी सदगति स्वतः ही हो जाएगी। ये 3 बात, भगवान के ऊपर और भगवान की कथा के ऊपर कभी नहीं हंसना, भगवान के ऊपर कभी कटाक्ष नहीं करना। ये भगवान की कथा कहती है हमारा। भगवान का भक्त, भगवान की कथा। बन पड़े तो करो, नी बन पड़े तो चुपचाप बैठो। हाँ, बने तो करो, नी बन पड़े तो चुप बैठो महाराज। पर होते हुए काम को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। भगवान की कभी निंदा मत सुनो महाराज, क्योंकि भगवान की निंदा करेंगे, भगवान के भक्त की निंदा करेंगे तो गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है पता है, हरिहर निंदा सुनी जे काना, पाप होए गो घात समाना।
जो भगवान के भक्त की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, उसको पाप कौन सा लगता है पता है? ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने लिखते हैं वेद की बात। पाप हो या गो घात समाना, गो को मारने के बाद जो जघन्य पाप लगता है, वो पाप सिर्फ निंदा करने से लग जाता है। इसलिए भैया जीवन में सब कुछ करो, करना है जो करो, पर हमेशा कभी निंदा कभी मत करो। निंदा से बच जाओ, निंदा से बच गए, चुगली से बच गए, फालतू की बातों से बच गए तो संसार से बच गए, और इनके चक्कर में आ गए तो फिर बचना असंभव है, फिर बचना असंभव है। पहला क्या बताया मैंने? भगवान का भक्त, दूसरा भगवान खुद, तीसरा जो भगवान की कथा कहता हो, जो भगवान का प्रचार करता हो, जो भगवान के नाम का प्रचार करता हो, घूम घूम के गांव गांव में, शहर शहर में जाकर के राम नाम की, भगवान के नाम की जो अलग जगाता हो, उसके ऊपर तो कभी हंसना ही मत, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक तेज रही। जो मेरे भक्त के ऊपर, जो मेरी कथा का गान करता है, उसके ऊपर यदि कोई कटाक्ष करता है, यदि कोई हंसता है, तो मेरी अग्नि से कभी वो बच नहीं सकता।